अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट था जावा कोड का वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस हेल्पर, फिर जेडीबीसी कनेक्शन और इन चीज़ों को हमने देखा था, और फिर डेटाबेस को भी हमने देखा था। तो आज की वीडियो जो है इसमें हम लॉगिन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी देख लिया था। लॉगिन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बुकिंग, सर्विसेज, सर्च और रेटिंग, ये इन तीन चार जो टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं इनको आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को लॉगिन एक्टिविटी के कोड से। तो लॉगिन एक्टिविटी में क्या है, मैं पहले आपको यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि लॉगिन एक्टिविटी कैसे काम करती है। मैं पहले इसको जो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस इसकी रिमूव करूँगा, तो ये इसकी जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती है वो रिमूव हो जाएगी। तो जब हम लॉगिन करेंगे तो इसकी जो शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल है वो दोबारा क्रिएट हो जाएगी। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे आप इसकी लॉगिन की एक्टिविटी को देख देख सकते हैं, और उसको जब आप लॉगिन करेंगे तो क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगी। जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो इस तरह आपके सामने जो है वो लॉगिन एक्टिविटी आपके सामने आ रही है। यहाँ पे देखें लॉगिन एरिया। अब यहाँ पे आप सेल नंबर देंगे और फिर पासवर्ड देंगे और फिर आप इसको लॉगिन कर लेंगे, तो ये लॉगिन हो जाएगा अगर वो वैलिड होगा। अदरवाइज अगर आपने और रजिस्टर यूज़र रजिस्टर करेंगे तो आपको ये इस तरह का फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे देखें यूज़र रजिस्टर पे हमने वो लिंक की बात की थी कि यहाँ पे वो रजिस्टर वर्कशॉप हेयर, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन का जो है वो फॉर्म नज़र आएगा, वो उसकी एक्टिविटी नज़र आएगी। और ये लोकेशन का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो लोकेशन है वो एक्सेस करने के बाद यहाँ पे इसकी जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करेगा, लोकेशन और एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ मेरे क्योंकि इस वर्चुअल डिवाइस में कोई इशू है, ये गूगल की जो सर्विसेज हैं उसको प्ले नहीं कर रहा, तो क्योंकि जीपीएस भी गूगल की टेक केयर कर रहा, तो इस वजह से यहाँ पे जो लोकेशन इसकी जो है वो नहीं आ रही है। अदरवाइज आप देखें तो लोकेशन जो है वो वहाँ पे आपको ये लोकेशन का जो आइकन है वो नज़र आ रहा है, तो लोकेशन एक्टिव है। जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये लोकेशन नहीं आ रही, इस वजह से क्योंकि इस डिवाइस में इशू है ऑलरेडी, ये वर्किंग कंडीशन में है। आपकी डिवाइस जो है उसमें वो लोकेशन आपको मिलेगी। तो इस तरह आप इसकी जो रजिस्टर करेंगे वर्कशॉप, वो रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है वो लॉगिन कर सकेंगे। तो मैंने क्योंकि चले हम यहाँ पे एक जो है रजिस्टर करते हैं वर्कशॉप। तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक वर्कशॉप जो है वो रजिस्टर करते हैं। मैं इसको कहता हूँ माई इंजीनियरिंग। मैं इसको कार ऑटोज के नाम से लिख देता हूँ। ये वर्कशॉप का नेम है और कॉन्टैक्ट नंबर है इसका। जो आपका मोबाइल नंबर है वो हम इसको देंगे, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो ये मैं दे देता हूँ 6 तक चले दे देते हैं। पासवर्ड मैं इसको दे देता हूँ ए। और लोकेशन कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्सेस नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप खुद से लिख नहीं सकते क्योंकि इसको हमने, हाँ सॉरी, इसको आप यहाँ पे मैं इसकी फॉर एग्जांपल लोकेशन जो है मैं देता हूँ 37.00, कॉमा। और यहाँ पे क्योंकि ये ओनली डिजिट्स है तो इस वजह से ये यहाँ पे नहीं लेगी लोकेशन मैनुअली, वो सिर्फ सिंगल लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड ले लेगी। तो यहाँ पे जो इसकी एड्रेस है ये हम लिख देते हैं इस्लामाबाद G9 इस्लामाबाद, ठीक है जी। तो रजिस्टर वर्कशॉप करते हैं तो यहाँ पे फिल ऑल द फील्ड वगैरह, तो यहाँ पे लोकेशन भी वो कह रहा है कि आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो लोकेशन जो है वो हम यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वो दे देते हैं 37.33। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दी, अदरवाइज आप लोकेशन का बटन प्रेस करेंगे तो ये लोकेशन और एड्रेस उसका दोनों चीज़ें आ जाएंगी। उसको रजिस्टर करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन हो गई सक्सेसफुल, और उसके बाद उसने वो उसका होम स्क्रीन जो है वो हमारे सामने शो कर दी।
अब इसमें देखें तो आपको सर्च वर्कशॉप में जाएंगे तो दो वर्कशॉप आपको मिलेंगी सर्चिंग के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो सारी मिलेंगी आपको। उसके बाद जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग वर्कशॉप मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे बुकिंग में जाएंगे तो आपको ये बुकिंग्स मिल रही हैं, और ये वाली जो बुकिंग्स हैं ये इवन के इसकी नहीं है, तो ये इसको शो नहीं होनी चाहिए। तो ये क्योंकि पुराना आई थिंक चल रहा है, तो इसको हम अगेन रन कर लेते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। तो बुकिंग्स को भी हम देखते हैं कि बुकिंग इसमें या इसकी बुकिंग्स आनी चाहिए वर्कशॉप की। तो ये दूसरी वर्कशॉप की बुकिंग्स हैं, तो इसका आईडी भी हम देखते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन हमने की है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पुराना डेटा मुझे शो हो रहा है, तो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो साथ ही यहाँ पे नए आईडी के साथ जो हमारी नया रिकॉर्ड है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखें 15 उसका आईडी है, और कार ऑटोज है, टाइप उसकी वर्कशॉप है, ये उसका जो है लोकेशन है, और यहाँ पे ये वाला इसका एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे इसकी रेटिंग आ रही है, रेटिंग इसकी कोई भी पेंडिंग फीडबैक नहीं है, तो इसका रेटिंग जो स्कोर है वो 0.0 आउट ऑफ 5 है, मतलब अभी इसकी कोई रेटिंग है ही नहीं। तो सर्विसेज इसमें ऐड करते हैं, तो ये जो वर्कशॉप है ये सुजुकी मेहरान का इंजन या इसके हम एसी वर्क कहते हैं कि जी एसी वर्क को डील करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये लिस्ट भी में ये इसके सारी सर्विसेज ऐड होती जाएंगी। और इसी तरह सुजुकी लियाना जो है इसका भी एसी का वर्क करती है। इसी तरह आपके पास जो ऑल्टो है इसका भी, और इसी तरह इसका एसी जो है वो कल्टस का भी ये करती है डील। फिर आप इसमें देखें तो इसकी जो सुजुकी वैगनआर है उसका भी चले ये एसी, मतलब एसी है सुजुकी की तकरीबन सारे मॉडल में कर रही है डील। तो ये आपको यहाँ पे देखेंगे तो इसकी सारी सर्विसेज जो है वो ऐड होती जाएंगी। ऊपर उसकी मॉडल का नाम है, नीचे उसकी सर्विस का नाम है जो उस मॉडल के अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये लॉगिन किस तरह हुआ उसके लिए हम अपने चलते हैं एक्टिविटी पे। तो ये एक्टिविटी हमारे सामने है, इसमें हमने उसको ईमेल और सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड उसको हमने प्रोवाइड किया, तो उसने हमें लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक टाइप का और दूसरा इंटीजर टाइप यूआईडी का। तो इनको हम एक्सेस करके तो इनमें डेटा स्टोर करवा के उसको बाद में हम मज़ीद दूसरी जगहों पे यूज़ करेंगे। तो कॉन्टैक्ट और पासवर्ड को हमने इनके आईडी से फाइंड करके तो इनको कॉन्टैक्ट और पासवर्ड के साथ हमने अटैच करवा दिया इन दोनों एडिट टेक्स्ट को। और उसके बाद लॉगिन का जो फंक्शन है ये हमने लॉगिन बटन के साथ अटैच किया हुआ है। तो जब हम लॉगिन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमने कॉन्टैक्ट और पासवर्ड का जो डेटा टाइप किया हुआ यूज़र ने वो हमने एक्सेस करके तो सी और पी इन दो वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और इन वेरिएबल्स को हमने फिर चेक किया कि आया कि ये एम्प्टी है कि नहीं। अगर तो एम्प्टी है तो फिर वो आपको कहेगा कि जी आप इसको फिल करें, सारे फील्ड जो हैं वो फिल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये इसको कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैसेज होने के बाद मैसेज हम शो कर देते हैं, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड। तो ये इसका मैसेज शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक क्यूरी वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया स्ट्रिंग टाइप का। इसमें हमने क्यूरी लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर कॉन्टैक्ट इक्वल्स सी एंड पासवर्ड इक्वल्स पी। मतलब वो वाले सारे यूज़र्स का डेटा सेलेक्ट कर लेगा जिनका कॉन्टैक्ट जो है वो यूज़र ने प्रोवाइड किया उसके बराबर है, और जो पासवर्ड है वो यूज़र के प्रोवाइडेड पासवर्ड के इक्वल है। तो जब वो मैच हो जाएगा डेटाबेस के साथ यूज़र का पासवर्ड और कॉन्टैक्ट जो प्रोवाइड किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे देखें तो db helper डॉट गेट रोज, ये हमने एक फंक्शन जो db helper क्लास फाइल में हमने क्रिएट किया था गेट रोज का, और इसको हमने क्यूरी वेरिएबल पास किया हुआ है। यहाँ पे क्यूरी हमने लिखी है और ये क्यूरी हमने यहाँ पे इसको पास किया। तो जो ये डेटा एक्सेस करेगा वो रिजल्ट सेट की फॉर्म में हमें ये रिटर्न कर देगा आर एस ऑब्जेक्ट में।
तो इस RS को फिर हम मज़ीद चेक कर रहे हैं कि इसमें डेटा अगर तो रीड करने के लिए है तो फिर क्या मैसेज आएगा, लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, और यहाँ पे क्रिएट शेयर्ड प्रेफ, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो फाइल है उसको वो क्रिएट कर देगा। तो उसके बाद इंटेंट जो है हमने क्रिएट किया होम एक्टिविटी पे जाने के लिए, और ये जो लॉगिन की एक्टिविटी थी इसको हमने जो है फिनिश कर दिया। और अगर जो है आपका आईडी और पासवर्ड दोनों में से कोई एक चीज़ गलत है तो फिर ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का जो मैसेज है ये शो होगा। तो ये लॉगिन का फंक्शन था। और क्रिएट शेयर्ड प्रेफ जो आपने यहाँ पे हमने यूज़ किया, ये सेम वही है, इसी को आपने कॉपी पेस्ट किया वहाँ से जो हमारे पास फंक्शन था रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में। तो वहाँ पे भी हमने ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जो फाइल है वो क्रिएट की थी, यहाँ पे भी हमने उसको सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे गेट डाटा फॉर एसपी मतलब शेयर्ड प्रेफरेंसेस के लिए हमने डाटा एक्सेस किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा जो हमने एक्सेस किया उसमें हमने सबसे पहले तो हमने क्यूरी लिखी, सिलेक्ट अंडरस्कोर आईडी कामा टाइप फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर कॉन्टैक्ट इक्वल्स, यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन मार्क डाला कि इसको हम जो प्रोवाइड करेंगे पैरामीटर उसके मतलब जो कॉन्टैक्ट हम प्रोवाइड करेंगे उसके अगेंस्ट उसका आईडी और उसकी टाइप जो है वो हमें रिटर्न करके देगा। तो उसके लिए हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ किया, और उसके बाद हमने इसको क्यूरी प्रोवाइड की प्रिपेयर स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, और स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, तो सेट स्ट्रिंग क्या है, हमारे पास ये जो कॉन्टैक्ट है ये हमने एज ए पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही आपके पास ये पैरामीटर है, क्वेश्चन मार्क एक ही है क्यूरी के अंदर, ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भी होगा वो पैरामीटर होगा, तो यहाँ पे हमने एक इसको लिख देना है। अगर दो होते तो 1 2 वो सीक्वेंस में आ जाने से, पहला जो था वो 1 होना था, दूसरा जो क्वेश्चन मार्क था वो 2 होना था उसका सीरियल या सीक्वेंस या इंडेक्स। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ही क्वेश्चन मार्क है या एक ही पैरामीटर है तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। पहले पैरामीटर का जो वैल्यू होगी वो हम सेल नंबर देंगे, जो सेल नंबर इस मेथड को हमने एज ए पैरामीटर प्रोवाइड किया हुआ है। फिर हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और उसका जो डेटा था, जो उसका रिजल्ट था वो हमने RS में स्टोर कर लिया, जो एक रिजल्ट सेट की टाइप है। तो उसके बाद फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की, और जो RS में डेटा था हमारा रिजल्ट सेट टाइप का उसको हमने चेक किया कि इसके अंदर कुछ डेटा रीड करने के लिए है। अगर तो रीड करने के लिए होगा डेटा, ऑब्वियसली होगा जब यूज़र ने लॉगिन करेक्टली किया होगा। तो फिर हम UID और टाइप जो हमने दो वेरिएबल्स टॉप पे हमने स्टार्ट में क्रिएट किए थे ये वाले, इन दोनों वेरिएबल्स में हम डेटा जो है वो ऐड करवा रहे हैं। UID में हम अंडरस्कोर आईडी जो हमारे पास डेटाबेस में आप यूज़र का आईडी जो है ये अगर आप देखें तो इसका कॉलम नेम अंडरस्कोर आईडी है। तो इससे डेटा लेके हम UID में स्टोर करवा रहे हैं। और इसी तरह जो आपके पास क्यूरी के अंदर टाइप है, टाइप मतलब यूज़र की जो टाइप है उसका डेटा लेके हम टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें RS डॉट गेट इंट, इंटीजर टाइप का अगर आपने डेटा लेना है रिजल्ट सेट से, ये रिजल्ट सेट में ना डेटा सारा मौजूद है। कौन कौन सा डेटा है उसमें, आईडी और टाइप, यूज़र की टाइप और आईडी मौजूद है। तो अगर आपने आईडी इसमें से एक्सेस करना है इस रिजल्ट सेट में से, तो फिर आप क्या करेंगे, रिजल्ट सेट का हमने ऑब्जेक्ट नेम क्या रखा है RS, तो आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे RS डॉट डॉट, जब आप डालेंगे तो वो आपसे पूछेगा क्या चीज़ आपने गेट करनी है, तो आप आईडी जो है वो इंटीजर टाइप का होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे RS डॉट गेट आईडी सॉरी गेट इंट यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो कॉलम हमने जिस कॉलम का डेटा एक्सेस करना है उस कॉलम का नेम हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे, या उस कॉलम का इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर इसका इंडेक्स नंबर देखें तो इसका इंडेक्स नंबर 1 है और इसका इंडेक्स नंबर 2 है, तो यहाँ पे या तो आप कॉलम का नेम दे दें या उसका इंडेक्स नंबर दे दें, बात एक ही है। यहाँ पे हमने उसका नेम दे दिया, और उसके बाद हमने RS डॉट गेट स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया, और ये हमने टाइप जो कॉलम नेम है वो हमने इसको पास कर दिया। तो इस तरह आप इसका हर यूज़र का जो डेटा है शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर करवाने के लिए एक्सेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर यूज़र और ये रजिस्टर वर्कशॉप, ये दोनों फंक्शन जो हैं रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ पे मूव करने के लिए हमने यूज़ किए हैं। ये जो रजिस्टर यूज़र का फंक्शन है ये इंटेंट हमने क्रिएट किया है
यूज़र रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी पे जाने के लिए, और इसी तरह जो रजिस्टर वर्कशॉप का फंक्शन है ये हमने क्रिएट किया है वर्कशॉप की एक्टिविटी पे मूव करने के लिए। तो ये हमारे पास लॉगिन का फंक्शन था, लॉगिन की एक्टिविटी थी। अब हम देखते हैं सर्च का काम कैसे हो रहा है। तो इनमें से जो तीन हमारी एक्टिविटीज़ हैं, नंबर वन सर्च, बुकिंग, रेटिंग, ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं ये सेम ही इनका काम का तरीका है। ये इनमें कोई थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, वो भी जस्ट क्यूरीज का, बाकी कोई इनमें फंक्शनैलिटी तकरीबन सेम है। तो इससे पहले इन पे हम बात करें तो हम ऐड सर्विसेज पे चलते हैं। तो ये ऐड सर्विसेज कैसे हम कर रहे हैं, इसके लिए हम पहले ऐड सर्विसेज की जो एक्टिविटी है उसको देख लेते हैं। फिर इनमें से हम एक एक्टिविटी देखेंगे सर्च वाली, तो दूसरी बुकिंग और रेटिंग, ये दोनों तकरीबन सेम है, ये भी हमें इजीली समझ आ जाएंगे। हम ऐड सर्विसेज पे चलते हैं। ऐड सर्विसेज में हमने आप अगर देखें तो ऐड सर्विसेज में आपके पास ये एक ये स्पिनर है, एक ये स्पिनर, और ये आपके पास दोनों टेक्स्ट व्यूज हैं। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये यहाँ पे क्या चीज़ शो होगी। तो ये एक बटन है और उसके बाद नीचे ये लिस्ट व्यू है। तो इसी तरह हमने सबसे पहले जो है दो स्पिनर जो हैं कार और सर्विस, ये हमने इनको इनिशलाइज करवा दिया। ये दो ये दो हमने जो वेरिएबल थे वो डिक्लेयर करवा दिए, और उसके बाद एक लिस्ट व्यू टाइप का LV के नाम से वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा दिया, और इसी तरह एक WID या वर्कशॉप ID के नाम से एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, और उसकी टाइप हमने इंटीजर रखी। अब ऑन क्रिएट के अंदर आपने ये जो आपके कंट्रोल्स हैं या जो जो आपके व्यूज़ हैं, इनको अपना आपने कास्ट करना है। कास्ट करने के लिए आप उनको ही यूज़ करेंगे और फाइंड व्यू बाई ID का फंक्शन यूज़ करेंगे, और जो उसकी टाइप होगी वो आप टाइप इन ब्रैकेट्स में या कास्टिंग में लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह ये स्पिनर है, दोनों स्पिनर है, कार और सर्विस, और LV जो है वो हमारे पास लिस्ट व्यू है, तो लिस्ट व्यू आ गई। और ये लिस्ट व्यू अंडरस्कोर सर्विस, ये जो हमारे पास सर्विस का लेआउट है, वहाँ पे लिस्ट व्यू अंडरस्कोर सर्विस के नाम से लिस्ट व्यू हमने ड्रॉप की हुई है। फिर उसके बाद WID हमारे पास एक वर्कशॉप ID के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया। तो इसमें हमने वर्कशॉप का या जो यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है उसका ID डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, DB helper डॉट गेट prefs UID, ठीक है। और हमने इसको क्या किया को कि DB हेल्पर का जो फाइल है उसके अंदर जो प्रेफरेंसेस में जो यूज़र आईडी है उसको गेट करने के लिए जो हमने फंक्शन लिखा था उसको कॉल किया, तो उसने हमें यहाँ पे WID में वो उसका आईडी जो है वो स्टोर करवा दिया। फिर हमने लोड सर्विसेज लिस्ट ये फंक्शन कॉल किया। इस फंक्शन को कॉल करने से हमारी जो सर्विसेज की जो लिस्ट है वो लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो स्ट्रिंग टाइप हमने एक क्यूरी लिखी है, क्यूरी में हमने लिखा है सिलेक्ट कार मॉडल। पहले नंबर पे आपको कार मॉडल नजर आएगा, दूसरे नंबर पे आपको सर्विस नजर आएगी फ्रॉम सर्विसेज टेबल वेयर वर्कशॉप ID इक्वल्स प्लस ID, ठीक है जी। तो उस आपको वर्कशॉप की ये सर्विसेज नज़र आएंगी जिसका जिसको आपने लॉगिन किया होगा। अदरवाइज आपके पास तो और भी काफ़ी सारी सर्विसेज होंगी, लेकिन आपको सिर्फ वही नज़र आएंगी जो आपने यहाँ पे लॉगिन किया होगा। और यहाँ पे आपने फिर देखें DB हेल्पर जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने लोड लिस्ट व्यू का जो फंक्शन क्रिएट किया था उसको ये तीनों चीज़ें हमने पास कर दी। पहला दिस कॉन्टेक्स्ट, फिर LV हमारे पास जो लिस्ट व्यू का ID था वो, और उसके बाद फिर हमने क्यूरीज को प्रोवाइड कर दी। तो इसने हमें लिस्ट व्यू को लोड करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमने ये जो सर्विसेज ऐड कर रहे हैं वो कैसे ऐड हो रही हैं, तो उसके लिए हमने ऐड सर्विस का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, और वो जो फंक्शन है वो हमने ऐड सर्विस के बटन के साथ अटैच करवाया। ये जो ऐड सर्विस का बटन है इसके साथ हमने ये फंक्शन ऐड अटैच करवाया, क्योंकि ये फंक्शन अगर आप देखें तो इसका पैरामीटर जो है वो व्यू टाइप का V पैरामीटर हमने क्रिएट किया हुआ है। तो जिसके अंदर ये पैरामीटर होगा, जिस फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर होगा, वो आप समझ लें कि किसी बटन के साथ या किसी लिंक के साथ हमने उसको अटैच करवाया, मतलब जिसको हम क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन कॉल होगा। तो ये यहाँ पे देखें इसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। तो यहाँ पे ऐड सर्विस में आप देखें तो हमने क्यूरी में लिखा है इंसर्ट इनटू सर्विसेज टेबल वर्कशॉप ID,
फिर कार मॉडल और फिर सर्विस। और वैल्यूज़ में हम WID लिख रहे हैं, वर्कशॉप कार का मॉडल लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर सर्विस डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये हम वर्कशॉप का आईडी, कार का मॉडल और उसकी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं सर्विसेज वाले टेबल में। अगर आप देखें सर्विसेज का टेबल, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ सर्विसेज का टेबल। तो ये देखें आपके पास सर्विसेज का टेबल है, ये काफ़ी सारी सर्विसेज हमारे पास शो हो रही हैं, लेकिन जिसका ID 15 है वो सिर्फ ये वाली लास्ट वाली 4-5 हैं, और यही 15 ID वाली जो हमारी वर्कशॉप है जो लॉगिन हुई है उसको सिर्फ उसी की वर्क जो सर्विसेज हैं वो शो हो रही हैं। तो नेक्स्ट इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करके तो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल रोज के नाम से हमने क्रिएट किया, उसमें हमने उसका रिजल्ट जो है वो स्टोर करवा दिया। तो रिजल्ट वो इंटीजर टाइप को रिजल्ट देगा, कोई 1 0 2 इस तरह कोई रिजल्ट देगा। जितनी रोज ऐड होंगी वो उतना ही इंटीजर जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा देगा रोज के वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक्सिक्यूट क्यूरी का जो फंक्शन है इसको हमने क्यूरी पास कर दी, तो इसने हमें हमारा जो डेटा है वो अपडेट, इंसर्ट या डिलीट जो भी क्यूरी थी इन तीनों में से वो क्यूरी एग्जीक्यूट करवा के तो उसने डेटा हमारा अपडेट करवा दिया। फिर हमने चेक किया कि अगर तो रोज़ के अंदर ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू है तो फिर क्या करें, फिर वो ये मैसेज शो करवा दे सर्विस एडिड, और उसके बाद सर्व लोड कर दे सर्विसेज की लिस्ट को। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है लिस्ट व्यू का, लिस्ट व्यू को वो बेसिकली रिफ्रेश कर देगा। और अगर ये ऐड नहीं होती तो फिर यहाँ पे मैसेज आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये आपको पता चल जाएगा कि हमारी सर्विस ऐड नहीं हुई, कोई मसला है हमारे डेटाबेस के साथ या कोई इशू है। और तो ये इस तरह आप सर्विस को ऐड कर सकते हैं। अब सर्विस ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें जो ये होम स्क्रीन नज़र आ रही है, ये होम स्क्रीन जो है यहाँ पे आपको जो वर्कशॉप है उसमें ये 4 बटन नज़र आएंगे, ऐड सर्विस का बटन भी नज़र आएगा। लेकिन जो आपके पास यूज़र होगा कस्टमर टाइप का, जो वर्कशॉप नहीं होगी आम कस्टमर होगा, उसको ऐड सर्विस का बटन नज़र नहीं आएगा, उसको सिर्फ ये 3 पहले वाले बटन नज़र आएंगे। तो अब हम चलते हैं कि हैं इसकी जो लेआउट सॉरी होम एक्टिविटी की जो कोडिंग है उस पर चलते हैं कि इसको हमने कैसे टैकल किया। तो इसको टैकल करने के लिए हमने ये काम किया कि जी अगर हम पहले चेक करेंगे कि कौन लॉगिन हुआ है। अगर तो लॉगिन हुआ है यूज़र तो हम उसको वो बटन जो है वो डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। अगर लॉगिन हुआ है वर्कशॉप तो फिर हम उसको वो बटन डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें हमने फंक्शन कॉल किया चेक SP डेटा। हमने सबसे पहले तो जो शेयर्ड प्रेफरेंस का डेटा है या जो फाइल है वो हमने चेक की कि वो क्रिएट हुई है कि नहीं। अगर वो क्रिएट हुई है तो इसका मतलब यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है, तो फिर हम इसको जो है मूव नहीं करवाएंगे लॉगिन वाली एक्टिविटी पे, तो फिर हम इसको होम वाली एक्टिविटी पे ही रहने देंगे। तो अगर उसने क्रिएट नहीं की फाइल तो फिर हम उसको लॉगिन वाली एक्टिविटी पे मूव करवाएंगे। तो चेक SP डेटा पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे देखें शेयर्ड प्रेफरेंसेस SP गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस और SP डेटा। हमने यहाँ पे चेक किया कि ये शेयर्ड प्रेफरेंस की जो SP डेटा के नाम से फाइल है, ये अगर हम चेक करें इफ़ SP डॉट कंटेन्स UID इक्वल फॉल्स, हमने यहाँ पे इसको कहा कि जी ये चेक करे कि जो ये SP डेटा की फाइल है इसके अंदर UID के नाम से कोई वैल्यू है। अगर है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है मतलब इक्वल फॉल्स है, अगर उसकी उसमें कोई वैल्यू नहीं है UID की, तो फिर क्या करेगा, फिर वो जो इंटेंट है वो हमने क्रिएट किया तो वो लॉगिन एक्टिविटी पे हमें मूव करवा देगा। और अगर तो वो मतलब लॉगिन हुआ है, मतलब जो शेयर प्रेफरेंसेस की SP डेटा के नाम से जो फाइल है वो क्रिएट हुई है, तो फिर क्या करेगा, फिर जो टाइप है यहाँ पे हमने एक टाइप के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, और इस टाइप के वेरिएबल में हमने जो शेयर प्रेफरेंसेस में जो टाइप है यूज़र की जो टाइप हमने स्टोर करवाई थी वो टाइप एक्सेस करके तो हमने इस टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दी। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें ऑन क्रिएट में इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ किया, इफ़ कस्टमर डॉट इक्वल्स टाइप। मतलब अगर तो जो हमारी यहाँ पे टाइप है इसमें कस्टमर है और वो इक्वल है इसके साथ, मतलब इस टाइप के अंदर जो भी डेटा है उसको हम ये चेक करेंगे इस कस्टमर के साथ। अगर तो वो कस्टमर के इक्वल है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, फिर हम ये वाला बटन जो है वो उसको इनविजिबल करवा रहे हैं। ये बटन कौन सा है, ये बटन है सर्विसेज का, BTN सर्विसेज।
और ये यहाँ पे हमने उसको एक्सेस किया फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू, और यहाँ पे हमने उसको कहा बीटीएन सर्विसेज डॉट सेट विजिबिलिटी, मतलब हमने उसकी विजिबिलिटी को सेट किया है। विजिबिलिटी को क्या किया हमने, व्यू डॉट इनविजिबल, इस व्यू की विजिबिलिटी को हमने इनविजिबल कर दिया है, मतलब वो यूज़र को विजिबल नहीं होगी। तो ये मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपको विजिबिलिटी इसकी हाइड हो जाएगी। तो मैं अभी जो लॉगिन अगेन करने के लिए मैं एसपी डेटा की फाइल को रिमूव करूँगा, और रिमूव करने के बाद मैं यूज़र के जो लॉगिन है वहाँ से लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे अभी आप देखें मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, इसलिए ये आपको चारों बटन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने वर्कशॉप के लॉगिन से इसको जो है अकाउंट से लॉगिन किया था। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव करके अब मैं इसको अगेन जो है वो रन करता हूँ। अगेन रन किया तो ये लॉगिन वाली एक्टिविटी पे आ गया। तो मैं अब इसको 1 2 3 और ये 1, यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज़र्स के टेबल में जाते हैं हम, और यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास है कस्टमर है ये वाला, ठीक है, पहला जिसका नाम आदिल है, अली है, और कॉन्टेक्ट है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका पासवर्ड है अली, ठीक है। तो अब ये हम इसको लॉगिन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका जो पासवर्ड है वो अली है। इसको हम लॉगिन करते हैं। जो इसको लॉगिन किया तो यहाँ पे देखिए सिर्फ उसने 3 बटन हमें शो किए हैं, चौथा सर्विसेज का जो बटन है वो उसने शो नहीं किया, क्योंकि ये इसकी जो टाइप है वो कस्टमर है, वर्कशॉप नहीं है। तो इसलिए इसने वो तीसरा जो बटन है वो शो नहीं करवाया। तो ये जो बटन है जाहिर है जो कस्टमर है वो तीनों काम ही कर सकता है, रेटिंग भी दे सकता है, बुकिंग्स भी अपनी देख सकता है, फिर जो वर्कशॉप है उसको भी वो सर्च कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको ये 3 बटन तो हमने शो करवाने हैं, ये इसलिए शो हो रहे हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसलिए इस तरह आप अगर देखें तो आपको जो ये बटन्स हैं हम इस तरह इसको इनविजिबल करवा रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो ये व्यू रेटिंग, व्यू बुकिंग, ऐड सर्विसेज, सर्च वर्कशॉप, तो ये बटन्स पे जब क्लिक करेंगे तो ये फंक्शंस कॉल होंगे। जब ये फंक्शन कॉल होंगे तो इनके साथ हमने इनकी एक्टिविटीज़ को अटैच किया हुआ, तो ये एक्टिविटीज़ हमारे सामने ओपन हो जाएंगी, ठीक है। जब सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो सर्च की एक्टिविटी जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसी तरह बाकी भी जो बटन हैं इसी तरह एक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये सर्च वाली जो एक्टिविटी है इस पे किस तरह काम हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम चलते हैं सर्च वाली एक्टिविटी पे, ठीक है। सर्च वाली एक्टिविटी पे जाने से पहले हम सर्च, बुकिंग और रेटिंग, इनकी तीन तीन फाइल हैं। एक तो सर्च की एक्टिविटी है जो लेआउट के साथ अटैच्ड है, और दूसरा इसका एक सर्च अडॉप्टर है, और तीसरा सर्च मॉडल है। इस मॉडल में जो है वो जो डेटा हमने एक्सेस करना है या जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है वो डेटा हम एज ए जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने गेटर और सेटर फंक्शन भी यहाँ पे क्रिएट किए होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सर्च मॉडल में हमारे पास क्योंकि दो ही चीज़ें होंगी, एक वर्कशॉप का नेम और दूसरा उसका एड्रेस, ये हमने क्योंकि उसको डिस्प्ले करवानी होंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ ये दो चीज़ें ही इसकी एज ए प्रॉपर्टीज़ या इसके एट्रीब्यूट्स के तौर पे हमने इसको लिया। और इन वर्कशॉप और एड्रेस का जो गेट वर्कशॉप नेम, और फिर सेट वर्कशॉप नेम, गेट एड्रेस, फिर सेट एड्रेस, और फिर सर्च मॉडल हमारे पास यहाँ पे जो है ये एक कंस्ट्रक्टर है, और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और इसको जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं वो एज ए पैरामीटर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी हमने क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जस्ट आपने ये दो जो वेरिएबल नेम है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद आप राइट क्लिक करके तो यहाँ आपके पास सोर्स का फंक्शन है, सोर्स की ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर, आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो गेटर और सेटर फंक्शंस यहाँ पे खुद ही क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर्स आपको क्रिएट करके दे देगा। इसमें जस्ट इतना ही है, जो आपके पास मॉडल हैं हर एक्टिविटी का मॉडल हमने एक बनाया है तीनों एक्टिविटीज़ के, बुकिंग, सर्च और रेटिंग के लिए।
तो इनमें हमने डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो डेटा हमने एक्सेस करना है या जो डेटा हमने सेट करना है वो ही प्रॉपर्टीज हमने इसके लिए हैं मॉडल में। तो सर्च के मॉडल में जस्ट ये दो चीज़ें थी, और इसमें फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सर्च अडॉप्टर है। सर्च अडॉप्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, सर्च एक्टिविटी में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब हमने हमें ये वाली जो लेआउट नज़र आ रही है, ये हर एक एक्टिविटी जो नज़र आ रही है, सॉरी हर आइटम जो नज़र आ रही है लिस्ट व्यू के अंदर, ये आइटम हमने कस्टमाइज की हुई है, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन के लिए हमने ये जो काम किया है वो सर्च अडॉप्टर से किया है, ठीक है। जो अडॉप्टर हमने बनाया है उसकी मदद से हमने ये कस्टमाइजेशन की है। अब आप देखें ज़रा कि यहाँ पे आपके पास दो टेक्स्ट व्यूज़ हैं और एक बटन है बुकिंग का, और यही अगर आप जाएं बुकिंग्स में तो यहाँ पे आपके पास कुछ और चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ कि यहाँ पे सर्च में जाते हैं और एक बुक और करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और कार ऑटोस को बुक कर लेते हैं। ये यहाँ से बुक हो गई और बैक जाते हैं और बुकिंग्स में देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये क्योंकि इसने बुक की है और इसके पास कैंसिल की ऑप्शन आ रही है कि ये इस बुकिंग को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये इसके पास ऑप्शन है, तो जब यही लॉगिन करेगा ये वाला कार ऑटोस वाला जो वर्कशॉप है, ये लॉगिन इसने किया होगा तो क्या होगा, ये इसको बुकिंग्स पे कैंसिल की बजाय एक्सेप्ट और रिजेक्ट नजर आएगा। तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो बटन हैं, एक टेक्स्ट व्यू है और एक ये वाला टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे कुछ और इसका सिनेरियो है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको हर एक्टिविटी पे, तो ये उसका अडॉप्टर, उसके अडॉप्टर की वजह से हम इसको कस्टमाइज कर रहे होते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन के लिए हम अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं। ये सिंपली जस्ट इतनी सी बात आप समझ लें। और यहाँ पे जो अडेप्टर है सर्च अडेप्टर, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे देखें क्लास हमने क्रिएट की सर्च अडेप्टर के नाम से, और इसको हमने एक्सटेंड किया अरे अडेप्टर, और इसको हमने जो टाइप्स प्रोवाइड की वो सर्च मॉडल की जो हमने सर्च मॉडल यहाँ पे ये देखें क्रिएट किया था। और इम्प्लीमेंट्स ऑन क्लिक लिसनर, मतलब इम्प्लीमेंट हमने ऑन क्लिक लिसनर इसलिए किया है। इम्प्लीमेंट्स क्या करता है कि ये जो आपके इंटरफेसेस होते हैं, मतलब किसी बटन को आपने क्लिक करवाना है या किसी लिंक को क्लिक करवाना है, तो उसके लिए आप इम्प्लीमेंट्स का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। वो मतलब आपके जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे आपने इम्प्लीमेंट जो चीज़ करनी है वो आप उसको उसका नाम दे देते हैं। हमने ऑन क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट करना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इम्प्लीमेंट्स ऑन क्लिक लिसनर। और एक्सटेंड्स का जो कीवर्ड है ये आपको इनहेरिटेंस के लिए आप यूज़ करते हैं। इसकी लेफ्ट इन एक्सटेंड्स की लेफ्ट साइड पे आपको चाइल्ड क्लास मिलती है और राइट साइड पे आपको बेस क्लास या पेरेंट क्लास मिलती है, जिससे आप अपने चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, एनहांस करते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक अरे लिस्ट बनाई, ठीक है। उसको हमने सर्च मॉडल वाला जो टाइप थी हमारी वो प्रोवाइड कर दी। फिर कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया एम कॉन्टेक्स्ट के नाम से। फिर सर्च अडॉप्टर हमने एक ये वाला हमारा जो क्लास का नेम है सर्च अडॉप्टर टाइप का, हमने एक अडाप्टर के नाम से क्रिएट कर लिया। फिर व्यू होल्डर का एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, और इस व्यू होल्डर में हमने जितने भी हमने यहाँ पे चीज़ें थी वो शो करवानी है, वो वही चीज़ें हमने यहाँ पे उसको जो है वो डिक्लेयर करनी है। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें शो करवानी थी वो तीन चीज़ें थी। एक तो आपके पास ये टाइटल है वर्कशॉप का, दूसरा एड्रेस है, तीसरा उसका बटन है। तो यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट व्यू वर्कशॉप नेम एड्रेस और बुक का बटन है, ठीक है। और तो ये व्यू होल्डर के जो फंक्शन है, जो सॉरी क्लास जो है, हमने ये क्लास बनाई है व्यू होल्डर के नाम से। तो व्यू होल्डर क्लास के अंदर आप ये चीज़ें डिक्लेयर कर देंगे। और नेक्स्ट सर्च अडॉप्टर का ये कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया। इस कंस्ट्रक्टर को आपने दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी एज ए पैरामीटर, एक तो कॉन्टेक्स्ट और दूसरा अरे लिस्ट आपको इस एज ए डाटा सेट आप इसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है दिस स्टार्ट डेटा सेट, और टॉप पे हमने इन तीनों जो वेरिएबल्स हैं इनको डिक्लेयर किया हुआ है। डेटा सेट को हमने डेटा सेट प्रोवाइड कर दिया, और अडेप्टर को हमने दिस प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को हमने एम कॉन्टेक्स्ट और
डेटा सेट हमने प्रोवाइड कर दिया, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इसको एज ए पैरामीटर पास किया हुआ है। फिर ऑन क्लिक जो इम्प्लीमेंट हमने किया था, ऑन क्लिक का बटन ऑन क्लिक का लिसनर, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स ऑन क्लिक, तो यहाँ पे उसका जो इंटरफेस है, जो बटन का ऑन क्लिक का इवेंट है या जो फंक्शन है, उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट उसको किया हुआ, वो ऊपर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिक्लेयर किया कि ये हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पे उसको हम कह रहे हैं कि जी उसकी पोजीशन, और जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे उसकी पोजीशन और उसका ऑब्जेक्ट, और फिर उसका सर्च मॉडल जो है वो हमें ये मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसकी जो भी फंक्शन परफॉर्म करना हो वो हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया मेक बुकिंग, तो ये फंक्शन हमने नीचे क्रिएट किया हुआ है। मेक बुकिंग पे हमने क्या किया, मॉडल डॉट गेट वर्कशॉप नेम, तो हमने जिस वर्कशॉप का नेम हम गेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम बुकिंग जो है वो क्रिएट करेंगे, यानी उसी को हम बुक कर लेंगे। और डेटाबेस में अगर आप देखें तो ये बुकिंग्स का जो टेबल है, इसमें आप देखें तो पार्क इंजीनियरिंग ने जो सॉरी ये लास्ट वाली है, तो 13 नंबर कस्टमर आईडी जो है उसने कैट ऑटोज को, ठीक है, कैट ऑटोज को उसने जो है वो बुक की है, और उसका बुकिंग का स्टेटस जो है वो 0 है, और अभी कोई बुकिंग टाइम भी उसको नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अब हम लॉग इन करते हैं कैट ऑटो से, तो वहाँ पे आपको ये जो बुकिंग है ये कैंसिल की बजाय एक्सेप्ट और रिजेक्ट मिलेगी, और अली उसका नाम आपको वहाँ पे मिलेगा। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं कि हैं इसके जो एसपी डेटा है इसको, और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। अब अगेन हम जो है लॉग इन करेंगे। मैं इसको रन करता हूँ। अब हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन में हम यूज़र्स टेबल में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि कैट ऑटोज का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और पासवर्ड क्या है। कॉन्टैक्ट नंबर 123456 है और पासवर्ड ए है। तो अब हम इसको लॉगिन करते हैं, तो अब आप देखिएगा 123456 और पासवर्ड इसका ए है। लॉगिन करते हैं, जो ही लॉगिन हुआ तो यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया, और ये देखें यहाँ पे ये क्योंकि वर्कशॉप है तो इसलिए यहाँ पे ऐड सर्विस भी इसको नज़र आएगा। तो अब इसकी बुकिंग्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें अली ने जो बुक किया हुआ है इसको, तो ये क्योंकि वर्कशॉप है तो इसलिए इसके पास अथॉरिटी है, या तो इसकी एक्सेप्ट कर ले रिक्वेस्ट को, या इसको रिजेक्ट कर दे, दोनों में से जो भी काम करेगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो ये रिमूव हो जाएगी, अगर एक्सेप्ट करेगा तो इसको आज की जो डेट है, जो करंट डेट है सिस्टम की, वो उसको जो है वो मार्क हो जाएगी, और वो यहाँ पे जो आपके पास बुकिंग्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इज बुक्ड वाला है ये 1 हो जाएगा 0 से, और यहाँ पे नल की बजाय डेट जो है, करंट डेट जो है वो स्टैम्प हो जाएगी। तो यहाँ पे डेटा सेट डॉट रिमूव और उसकी पोजीशन जो है वो हम लिखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब हम बुक करते हैं किसी वर्कशॉप को, तो एट द स्पॉट वो वर्कशॉप वहाँ से रिमूव हो जाती है, वो गायब हो जाती है, ताकि एट द स्पॉट वो ही यूज़र दोबारा उसको जो है वो बुक ना करे। तो उसके बाद नोटिफाई अडेप्टर का जो डेटा सेट है उसको हम नोटिफाई डेटा सेट चेंज का फंक्शन कॉल करके उसको चेंज करवा देते हैं उसके डेटा सेट को। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो एक गेट व्यू का फंक्शन है, इससे फिर हम व्यू को गेट करते हैं कि किस तरह हमने व्यू क्रिएट करना है इसका। और इसके लिए मैंने आपको पहले जब हमने लेआउट या डिज़ाइन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इसकी ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये जो इसकी लेआउट नज़र आ रही है, तो ये यहाँ पे आपको जो आइटम रो है सर्चिंग की, ठीक है, सर्चिंग वाली में सर्चिंग आइटम रो, उसका स्टाइल जिस तरह उसका फॉर्मेट है या जो चीज़ें उसमें हैं उसी तरह आपको वो नज़र आएंगी, और जिस तरह आपके पास बुकिंग है तो उसी तरह बुकिंग वाले में आपको नज़र आएंगी।
तो ये हमने एक समझे कि एक डाई हमने बना ली, ये वाली आइटम रो वाली जो लेआउट है वो हमने एक किस्म की डाई बनाई। उस डाई के अकॉर्डिंग हम डेटा को मोल्ड करके तो डिस्प्ले करवाएंगे लिस्ट व्यू के अंदर। तो ये जो अडेप्टर है ये भी जस्ट उस डाई को आप समझें कि उस डाई के लिए एक मटेरियल है, वो मटेरियल हम डाई में डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको डेटा को मोल्ड करके तो डिस्प्ले करवा देते हैं इस सर्च एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम इसको अडेप्टर को कंप्लीट करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और गेट व्यू का फंक्शन हमने कॉल किया, सॉरी यूज़ किया, और इसमें हमने जो हमारा सर्च मॉडल की क्लास फाइल थी उसको हमने यूज़ किया, और उसका जो गेट आइटम का फंक्शन था वो हमने उसके थ्रू उसकी जो करंट पोजीशन थी, जिस भी हम आइटम पे क्लिक करेंगे उसकी पोजीशन आपको एक्सेस होगी और उसकी सारी आइटम जो है आपको मिल जाएगी। और व्यू होल्डर की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और उसके बाद हमने देखा कि जी अगर कन्वर्ट व्यू इक्वल्स इक्वल्स नल है तो यहाँ पे इसके कन्वर्ट व्यू जो है वो व्यू एज ए व्यू आपको टाइप के तौर पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर व्यू जो है वो नल है, अगर व्यू अभी क्रिएट नहीं हो तो फिर क्या होगा, व्यू होल्डर इक्वल्स न्यू व्यू होल्डर। तो व्यू होल्डर क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसके बाद लेआउट इन्फ्लेटर जो है उसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम उसकी लेआउट को जो है वो क्रिएट कर सकें। और लेआउट इन्फ्लेटर में यहाँ पे देखें हमने लेआउट पास की है, इसको लेआउट इन्फ्लेटर, और कन्वर्ट व्यू हमने इसको कन्वर्ट व्यू को असाइन किया है लेआउट कौन सी, इन्फ्लेटर। ये जो इन्फ्लेटर हमने ऊपर क्रिएट किया है लेआउट का, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब होता है कि आपने किसी लेआउट को रीडिज़ाइन किया है या उसको डिज़ाइन किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपने डेटा शो करवाना है, तो उसके लिए आप इन्फ्लेटर यूज़ करते हैं। इन्फ्लेटर का जो इन्फ्लेट फंक्शन है वो लेआउट के लिए आप यूज़ करते हैं। तो उसके बाद फिर आप इस इन्फ्लेट के फंक्शन को लेआउट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, जो जिस लेआउट के अकॉर्डिंग आपने डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो हमने क्योंकि ये जो आइटम रो अंडरस्कोर सर्चिंग लेआउट है इसके अकॉर्डिंग डेटा शो करवाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट आइटम अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर सर्चिंग, ये लेआउट का आईडी हम इसको यहाँ पे दे देंगे कि इस लेआउट के अकॉर्डिंग हमने डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अब इस लेआउट के अंदर जो हमने व्यूज बनाए हुए हैं, मतलब जो हमने आइटम्स इसमें रखे हुए हैं वो आइटम के आईडी हम यहाँ पे एक्सेस करके इसको पास करवा देंगे। व्यू होल्डर डॉट टेक्स्ट एड्रेस, व्यू होल्डर डॉट टेक्स्ट नेम, और व्यू होल्डर डॉट ptn बुक, बुकिंग का बटन, वर्कशॉप का नेम और एड्रेस, ये सारे हमने इनके आईडीज़ को एक्सेस करके तो यहाँ पे इसको अटैच करवा दिया, और उसको बता दिया कि ये जो लेआउट है इसको लेना है, और इसके अंदर ये वाले जो कंट्रोल्स हैं इनको लेके तो आपने जो डेटा है वो मैप करना है। फिर उसके बाद हमने रिजल्ट जो है उसमें स्टोर करवा दिया कन्वर्ट व्यू का, और कन्वर्ट व्यू डॉट सेट टैग, और उसको हमने व्यू होल्डर पास करवा दिया, तो वो उसको रिटर्न भी कर देगा एंड पे। फिर अब वो यहाँ पे आप देखें तो वो रिटर्न करेगा व्यू होल्ड कन्वर्ट व्यू को, हमारा जो व्यू है उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमने एक जो इफ के बाद एल्स है, एल्स अगर होगा तो फिर वो रिजल्ट इक्वल्स कन्वर्ट कन्वर्ट व्यू कर देगा, और यहाँ पे फिर जो रिजल्ट है वो जो सॉरी जो कन्वर्ट व्यू है वो एंड पे आप इसको ये जो है रिटर्न कर देते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने काम करना है वो ये होगा कि व्यू होल्डर में जो आपका टेक्स्ट है वर्कशॉप के नेम का और एड्रेस और बुकिंग का जो बटन है, उन पे जो जो आपने डेटा डिस्प्ले करवाना है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, वो इसके साथ आप यहाँ पे अटैच करवा देंगे। जिस तरह मेरे पास वर्कशॉप का नेम है तो इसके ऊपर मैंने डॉट सेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू मैंने इसको जो वर्कशॉप का नेम है वो इस पे डिस्प्ले करवाऊँ, तो मैंने मॉडल डॉट गेट वर्कशॉप नेम का मेथड यूज़ किया, और वर्कशॉप के लेबल के ऊपर ये जो उसका टेक्स्ट व्यू था उस पे मैंने वर्कशॉप का नेम डिस्प्ले करवा दिया, और इस तरह एड्रेस का जो टेक्स्ट व्यू था उसके ऊपर मैंने जो वर्कशॉप का एड्रेस है वो डिस्प्ले करवा दिया। और सेट ऑन क्लिक लिसनर, और उसको मैंने दिस जो है वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, और बटन के साथ उसका क्लिक का जो इवेंट है वो अटैच हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो हमने ऊपर फंक्शन यूज़ किया था मेक बुकिंग का, तो ये मेक बुकिंग का फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, पब्लिक वॉइड मेक बुकिंग
और स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे हमने एक पैरामीटर को दिया है वर्कशॉप नेम। तो जो वर्कशॉप नेम हम इसको प्रोवाइड करेंगे उसके लिए ये बुकिंग जो है क्रिएट कर देगा। सबसे पहले हमने यूआईडी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें हमने जो प्रेफरेंसेस शेयर्ड प्रेफरेंसेस फाइल है उसमें से हमने यूज़र का आईडी लिया और इसमें हमने स्टोर करवा दिया। और इसको फिर हमने क्या किया, इंसर्ट की क्वेरी यूज़ की, इंसर्ट इनटू बुकिंग्स टेबल। बुकिंग्स वाले टेबल में हमने डेटा इंसर्ट किया, कौन कौन सा, कस्टमर आईडी, वर्कशॉप नेम और इज बुक्ड। और इनकी वैल्यूज जो हैं, इस बुक हमने 0 दे दिया और वर्कशॉप नेम दे दिया हमने वर्कशॉप नेम में, और कस्टमर आईडी में हमने यूआईडी प्रोवाइड कर दिया। और फिर हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको हमने मैसेज जो है ये वाला टोस्ट मैसेज ये शो करवा दिया, बुक्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे वर्कशॉप का नेम हमने दे दिया, वर्कशॉप नेम और स्पेस बुक्ड सक्सेसफुली, वो उसका मैसेज शो करवा देगा। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, बुक के बटन पे, तो यहाँ पे बुकिंग में जाते हैं, तो सॉरी सर्च में जाते हैं। सर्च में जब जाएंगे तो यहाँ पे बुकिंग पे जब हम क्लिक करेंगे, बुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये बुक हो गई। यहाँ पे तो उसने वाल्टन इंजीनियरिंग बुक सक्सेसफुली, और बैक हम जाते हैं तो रेट बुकिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है उसकी बुकिंग्स सारी नज़र आ जाएंगी। इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे इसकी बुकिंग इस तरह आपको डेटाबेस में इसकी बुकिंग भी इंसर्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बुकिंग्स वाले टेबल में जाते हैं, तो यहाँ पे एक नई बुकिंग आई थिंक ऐड हुई है या नहीं, ये ऐड हुई है 16 नंबर पे, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं। ये मतलब वाल्टन इंजीनियरिंग को उसने बुक किया है, किसने बुक किया है, 15 नंबर जो कस्टमर आईडी है, वो 15 नंबर जो भी है वो कस्टमर है या वर्कशॉप है, जो भी उसका होगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप वो बुक कर सकता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसकी सर्च एक्टिविटी पे चलते हैं और उस पर देखते हैं। तो ये इस तरह तो आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं और डिस्प्ले करवाएंगे उसके जो डेटा है उसको। तो जब आप इसकी सर्चिंग की लिस्ट व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक लिस्ट व्यू है एलवी के नाम से, और दो स्पिनर्स हैं सर्विस और मॉडल के नाम से। और इसी तरह फिर आपने ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर इनको आपने मैप करवा दिया, और यूज़र आईडी जो है ये आपने गेट कर लिया प्रेफरेंसेस शेयर्ड प्रेफरेंसेस के फंक्शन के थ्रू। और फिर आपने जो लिस्ट व्यू है उसको लोड कर लिया लोड लिस्ट व्यू के फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हमने सर्च मॉडल, नया सर्च मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सर्च मॉडल के नाम से, और सर्च लिस्ट भी हमने क्रिएट की, और इसको हमने अरे लिस्ट से कंस्ट्रक्टर से हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया। और ट्राई कैच ब्लॉक में हमने क्या किया, हमने ट्राई कैच ब्लॉक में एक क्यूरी लिखी, सिलेक्ट की, सिलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर टाइप इक्वल्स वर्कशॉप एंड आईडी नॉट इक्वल टू यूआईडी। और उन वो वाली जो वर्कशॉप्स हैं उनके नेम और एड्रेस ये जो है वो सिलेक्ट करेगा जिनका आईडी जो है वो यूआईडी से मैच नहीं करेगा। यूआईडी क्या है, यूआईडी हमारे पास जो करंटली लॉग्ड इन वर्कशॉप है उसका आईडी होगा। तो जो करंटली लॉग्ड इन वर्कशॉप होगी उसकी जो सर्विसेज हैं उसकी जो वर्कशॉप है वो उसको सर्च में शो नहीं होगी, क्योंकि हर बंदा खुद को तो वो बुक नहीं कर सकता ना, तो इसलिए उसको अपनी वर्कशॉप वहाँ पे नज़र नहीं आएगी, उसको दूसरी वर्कशॉप सारी नज़र आएगी। और यहाँ पे हमने गेट रोज का फंक्शन यूज़ किया और वाइल लूप यूज़ किया, और सर्च लिस्ट में हम ऐड करवाते गए जब तक हमारे पास RS वाले ऑब्जेक्ट में डेटा मौजूद है। फिर कैच एक्सेप्शन हमने की और उसमें हमने कहा कि जी प्लीज़ रन वैम्प सर्वर। बाद समटाइम मोस्टली हमारे पास यही मसला होता है कि हमारे पास जो वैम्प सर्वर है वो रन नहीं हो रहा होता, या वो हम भूल जाते हैं सर्वर रन करना, तो इस वजह से आपको डेटा भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे फिर हमने उसको टोस्ट मैसेज शो करवा दिया। फिर अडेप्टर जो है उसका ऑब्जेक्ट जो हमने सर्च अडेप्टर का क्रिएट किया था, तो उसको हमने सर्च लिस्ट और
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमने प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद यही जो अडेप्टर है ये हमने लिस्ट व्यू जो क्रिएट की है उसके साथ हमने अटैच करवा दिया। फिर यहाँ पे सर्च का हमने फंक्शन क्रिएट किया है कि जब आप यहाँ पे जो सर्च का बटन है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सर्च वर्कशॉप पे चलते हैं। यहाँ पे आप ये आपको दो वर्कशॉप नज़र आ रही हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। अभी मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक वर्कशॉप नज़र आएगी, जिसके अकॉर्डिंग मतलब सर्च क्या किया मैंने, मैं कह रहा हूँ कि सुजुकी मेहरान का जो इंजन का काम करती है वो कौन सी वर्कशॉप हैं। तो वो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही वर्कशॉप यहाँ पे मिली सर्चिंग में। तो ये वर्कशॉप कैसे ये फिल्टरिंग का काम कर रही है, तो यहाँ पे हमने सर्च का एक फंक्शन क्रिएट किया। इस फंक्शन में हमने ये कुछ तो इसके वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक एस और एक एम। एस मीन सर्विस, एम मीन मॉडल, और स्ट्रिंग टाइप दोनों वेरिएबल्स हैं, और इनको हमने एक्सेस किया सर्विस डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम और मॉडल डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम्स के थ्रू। और सर्च लिस्ट जो है ये हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अरे लिस्ट का, और इसकी टाइप जो है वो सर्च मॉडल हमने इसको दे दी। और यहाँ पे क्यूरी हमने इसकी लिखी है, क्यूरी में लिखा है हमने सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यू नेम यू एड्रेस फ्रॉम यूजर्स टेबल यू। तो यहाँ पे हमने उसको कहेगा जी ये डिस्टिंक्ट यूजर नेम और यूजर एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करेगा यूजर्स के टेबल में से। अब यू डॉट नेम जो है, ये यू जो है ये आपके टेबल का नेम है, और यहाँ पे यू जो है ये शॉर्ट नेम हमने रखा है यूजर्स टेबल का। यूजर्स टेबल यू, यू यहाँ पे यूजर्स टेबल का शॉर्ट नेम है। जिस तरह हमारा कोई निक नेम होता है तो यहाँ पे हमने यूजर्स टेबल का यू निक नेम रख दिया, और फिर इसको ज्वाइन किया है किसके साथ, सर्विसेज के टेबल के साथ। इनर ज्वाइन, ज्वाइन कौन सा है, इनर, इनर ज्वाइन सर्विसेज टेबल एस। अब सर्विसेज टेबल का हमने शॉर्ट नेम रखा है एस। on u dot underscore id equals s dot workshop id, where u dot type equals workshop and u dot id not equal to uid। तो यहाँ पे एंड s dot car model equals m and s dot service equals s। तो एट दी एंड यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि वो वाली सिर्फ वर्कशॉप हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा जिसका जो कार मॉडल है वो इसके अकॉर्डिंग होगा, और उसकी सर्विस ये वाली होगी। सिर्फ वो वाली वर्कशॉप्स इस बटन के प्रेस करने से वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो ये फिर सर्च लिस्ट जो है इसको हम अपडेट कर देते हैं, और फिर लिस्ट व्यू के साथ हम उस अडेप्टर के थ्रू हम इस सर्च लिस्ट को अटैच करवा देते हैं। तो इतना था इसका काम है। इसी तरह आपके पास जो यहाँ पे आपकी जो बुकिंग और रेटिंग की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो भी सेम यही काम कर रही हैं। बुकिंग्स में भी क्या है, बुकिंग में आपके पास बुकिंग अडाप्टर है, उसी तरह सेम अडाप्टर है, जस्ट इसमें जो फ़र्क आता है वो यहाँ पे व्यू होल्डर में आता है, और वो इसके सिर्फ बटन और टेक्स्ट व्यूज़ कम ज़्यादा हो सकते हैं, यही फ़र्क आता है। जिस तरह इसमें दो बटन हैं और दो ही टेक्स्ट व्यूज़ हैं, और इसी तरह सर्च में एक बटन था, दो टेक्स्ट व्यूज़ थे। और इसी तरह अगर आप इसकी रेटिंग वाली जो एक्टिविटी है उसके अडेप्टर में जाएं तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट व्यू मिलेगा और एक रेटिंग बार मिलेगी और एक ही आपको बटन मिलेगा। तो इसमें जस्ट ये चीज़ डिफरेंट होती है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। और इसके अलावा अगर हमने कोई यहाँ पे कस्टमाइज फंक्शन लिखा है तो वो यहाँ पे अलग से होगा, बाकी कोई चीज़ें अलग से नहीं है। जिस तरह ये रेटिंग वाला रेटिंग अडॉप्टर वाली एक्टिविटी है या क्लास फाइल है, तो इसमें हमने सबमिट रेटिंग का एक फंक्शन लिखा है। इसमें हमने सबमिट रेटिंग में लिखा है कस्टमर आईडी और वर्कशॉप और इसका स्कोर, ये चार चीज़, ये तीन चीज़ें हम इसको प्रोवाइड करेंगे एज ए पैरामीटर। तो ये क्या करेगा, क्यूरी में हमने लिखा है इंसर्ट इनटू रेटिंग्स टेबल कस्टमर आईडी वर्कशॉप और फिर स्कोर, और वैल्यूज में हमने लिखा है कि ये कस्टमर आईडी यहाँ पे आ जाएगा और वर्कशॉप जो है ये यहाँ से, और इसी तरह स्कोर जो हम प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ से आ जाएगा। और फिर हमने कहा कि जी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दो और मैसेज शो कर दो कि जी योर रेटिंग इज सबमिटेड। अब ये जो फंक्शन है सबमिट रेटिंग का, ये हमने ऑन क्लिक वाले इवेंट के अंदर, ये जो ऑन क्लिक का इवेंट है इसके अंदर हमने इसको कॉल किया सबमिट रेटिंग। अब यहाँ पे CID, W नेम और S स्कोर, सॉरी स्कोर, अब ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे ये डिफाइन की हैं कि ये यहाँ पे इनकी वैल्यू हमने स्टोर करवाई है।
अब CID हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी हम कहाँ से ले रहे हैं, मॉडल। मॉडल कहाँ पे है हमारे पास, ये ऊपर हमने मॉडल जो है वो टॉप पे अगर आप चाहें तो ये रेटिंग मॉडल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, इसको हमने बनाया हुआ है। तो मॉडल डॉट गेट कस्टमर आईडी, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो गेट कस्टमर आईडी आपके पास जो रेटिंग मॉडल है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा गेट कस्टमर आईडी, ठीक है जी। और गेट वर्कशॉप नेम, ठीक है। और उसके बाद स्कोर का नहीं है इसमें, ठीक है। तो स्कोर का क्योंकि हम वहाँ से ही ले रहे हैं रेटिंग बार से। तो गेट कस्टमर आईडी तो हम मॉडल से ही ले रहे हैं, मॉडल क्लास से। और जो वर्कशॉप का नेम है वो भी हम मॉडल डॉट गेट वर्कशॉप नेम से ले रहे हैं। और जो इसका स्कोर है वो हम ले रहे हैं व्यू होल्डर डॉट रेटिंग डॉट गेट रेटिंग। तो गेट रेटिंग का जो फंक्शन है वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो जो स्टार रेटिंग है वो एक्सेस करने के लिए। और फिर उसके बाद सबमिट रेटिंग का फंक्शन हमने यूज़ किया और उसके बाद हमने यहाँ पे ये इसको पैरामीटर्स के तौर पे वैल्यूज़ ये प्रोवाइड कर दी। फिर हमने कहा कि जी जो व्यू है, मतलब जो बटन है उसको इनविजिबल कर दो, उसकी विजिबिलिटी को इनविजिबल कर दो, मतलब उसको हाइड करवा दो, क्योंकि एक यूज़र जो है वो मल्टीपल टाइम एक ही फीडबैक को सबमिट ना कर सके। तो ये इसमें ये एक सेपरेट फंक्शन था। बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ हैं जिस तरह हमने पिछली अडेप्टर क्लास को देखा है। और इसके बाद अगर आप देखें तो इसकी रेटिंग जो है, रेटिंग एक्टिविटी, इसमें इसमें एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि यहाँ पे हमने जो रेटिंग बार है वो एक अलग से यूज़ की है। ये एक नई चीज़ इसमें हमने यूज़ की है। बाकी तो चीज़ें वही हैं। लिस्ट व्यू तो हर किसी में यूज़ होगी, और फिर टेक्स्ट व्यू और ये भी यूज़ होंगे, बटन्स भी यूज़ होंगे। और यहाँ पे हमने जो रेटिंग बार है वो यूज़ की है इस रेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो लोड लिस्ट व्यू डेटा, और ये लिस्ट व्यू डेटा आप यहाँ से लोड कर रहे हैं। और ये सिलेक्ट की जो है वो क्यूरी है। और ये दो टेबल्स को, जब आपने दो टेबल में से डेटा लेना होता है तो उनको हम ज्वाइन करते हैं, और मोस्टली हम उनमें इनर ज्वाइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जब दो टेबल से डेटा लेना होगा तो हम ज्वाइन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल टेबल से डेटा है। सिलेक्ट आईडी कस्टमर नेम, customer ID workshop name from bookings table where booking ID equals 1 and customer ID not in select customer ID from rating table। तो यहाँ पे हमने उसको ये कहा कि जी आप जो है वो वाली रेटिंग्स या वो वाली बुकिंग्स का जो डेटा है वो एक्सेस करो जिनकी जो रेटिंग आईडी है, जिनकी जो कस्टमर आईडी है वो रेटिंग वाले टेबल में नहीं है, ठीक है। और फिर हम इसमें जो बुकिंग्स रेटिंग्स का जो आइटम्स हैं या रेटिंग्स की जो फीडबैक्स हैं रेटिंग के लिए, वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं जिनकी अभी रेटिंग नहीं हुई और वो बुक हुई हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह ये क्यूरी जो है ये हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड देगी जिनका रिकॉर्ड रेटिंग वाले टेबल में नहीं है लेकिन बुकिंग वाले टेबल में है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है वो गेट रेटिंग का फंक्शन है। गेट रेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट राउंड। राउंड का मतलब है कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट्स को जो है ना वो राउंड कर देगा। आगे हम इसको पॉइंट की डिजिट्स दे देते हैं, कितने पॉइंट तक वो राउंड करेगा। हम इसको 1 पॉइंट तक राउंड करवा रहे हैं, मतलब 1.1 या 1.2 जितना भी हो। तो वो सिर्फ पॉइंट से एक डिजिट आगे उसको राउंड करवा देगा। राउंड का फंक्शन ये काम करता है कि वो उसको राउंड करवा देता है। जितने हम डिजिट यहाँ पे देंगे, 2 देंगे तो 2 डिजिट तक राउंड करवा देगा, 1 देंगे तो 1 डिजिट तक राउंड करवा देगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे एवरेज का एक फंक्शन लिया है, मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। एवरेज का फंक्शन लिया है, एवरेज ऑफ द स्कोर। स्कोर क्या है, यहाँ पे हमारे पास रेटिंग टेबल के अंदर जो रेटिंग यूजर ने दी होगी वो उसका स्कोर होगा। फॉर एग्जांपल 3 रेटिंग्स आई हैं, 2 4 की आई हैं और एक रेटिंग जो है वो जो है वो 2 की आई है। तो 4 4 8 और 2 10 हो गई, और 10 को 3 पे डिवाइड करेगा तो 3.3 इसकी एवरेज आएगी। तो ये एवरेज का फंक्शन जो है ये सबको लेके तो उसकी एवरेज दे देगा, और 3.333 आगे इस तरह इसकी एवरेज आएगी।
तो हमने इसको 3.333 लंबी सी एक लाइन होगी, तो उसको टैकल करने के लिए हमने कहा कि ये 3.3 हमें नजर आए, आगे जितने भी हो वो हमें नजर ना आए। तो उसके लिए हमने राउंड का फंक्शन यूज किया है। तो राउंड को हमने कहा कि ये एक डिजिट तक राउंड करे, तो बाकी उसके आगे जितने भी डिजिट हैं वो उसको खत्म कर दे। और एज हमने उसको लिखा हुआ है एज, वही बात हम इसका निकनेम रख रहे हैं। जो भी डेटा हमें यहाँ इससे मिल रहा है, एवरेज को राउंड करने के बाद जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसको हम कह रहे हैं कि ये रेटिंग हमें उसकी मिली है या उसका रेटिंग स्कोर मिला है। फ्रॉम रेटिंग्स टेबल वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स कस्टमर आईडी। तो जिस कस्टमर आईडी को हमने प्रोवाइड किया होगा, ये जो कस्टमर हमने लॉगिन किया है उसका जो डेटा आएगा वो हम एक्सेस करेंगे और उसको फिर हम डिस्प्ले करवाएंगे। कहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाएंगे हम, ये अगर आप रेटिंग में देखें तो ये आपको जो रेटिंग स्कोर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे 0.0/5/5 हमने खुद से लिखा हुआ है। तो ये टोटल मैक्सिमम हमारे पास 5 है। तो उसके बाद ये जो इसने एक्वायर किया होगा वो इसका एवरेज रेटिंग होगी। तो ये दो चीज़ें थी, इसमें दो फंक्शन थे बस, और इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं थी। लेकिन जो बुकिंग की एक्टिविटी है उसको भी हमने देखना है, उसको हम देख लेते हैं बुकिंग की एक्टिविटी को। बुकिंग की एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, भी हम बुकिंग की एक्टिविटी खोलते हैं। यहाँ से ये देखिए बुकिंग की एक्टिविटी आ गई। तो इसमें हमारे पास जो है ये इस तरह नेम आ रहा है और फिर उसके नीचे जो है वो बुकिंग डेट आ रही है। और किसी जो अभी बुक नहीं हुए, जिनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, उसके आगे आपको दो बटन नजर आ रहे हैं। अभी मैं अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो इस पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो यहाँ पे अभी देखें ये एक्सेप्ट हो गया। और इसको रिफ्रेश करते हैं हम जो ही। तो बुकिंग को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखें कि अली इज़ बुक्ड फॉर 5/11/2021। आज की डेट में उसने वो जो था वो उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो और वो जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बटन भी वो उसने गायब करवा दिए। तो यहाँ पे जो लिस्ट व्यू उसने शो करवाई है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे दो क्यूरीज लगाई हैं। एक क्यूरी वर्कशॉप के लिए है और एक क्यूरी यूजर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए है। तो हमने यहाँ पे इसको कहा कि जी अगर तो कस्टमर यूजर की जो टाइप है वो वर्कशॉप है तो फिर ये वाली क्यूरी काम करेगी, अदरवाइज तो फिर ये वाली क्यूरी काम करेगी। और उसके बाद फिर हमने इसको कहा कि जी ये db helper डॉट गेट रोज का जो फंक्शन है उसको हमने क्यूरी जो है, इन दोनों में से कोई एक क्यूरी एट ए टाइम वर्क करेगी, तो वो क्यूरी हम इसको दे देंगे। और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है जो बुकिंग्स वाली लिस्ट है, ये जो बुकिंग्स वाली हमारी लिस्ट है, ये लिस्ट हमें शो होगी। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमने दो टेबल्स को ज्वाइन किया हुआ है। एक हमारे पास टेबल है बुकिंग्स का टेबल और दूसरा यूजर्स का टेबल है, उन दोनों को हमने ज्वाइन किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, बुकिंग्स का टेबल जो है उसका शॉर्ट नेम हमने रखा है बी, और जो यूजर्स का टेबल है उसका शॉर्ट नेम हमने रखा है यू। तो बुकिंग्स के टेबल में हमने बुकिंग के टेबल से जो चीज़ें हम एक्सेस कर रहे हैं वो है बी डॉट आई डी और बी डॉट कस्टमर आई डी। और यूज़र के टेबल से हम एक्सेस कर रहे हैं यू डॉट यू नेम, यू मीन यूज़र का टेबल, और उसमें से हम नेम एक्सेस कर रहे हैं। बी डॉट वर्कशॉप नेम, ये बुकिंग का टेबल है, उसमें से एक्सेस कर रहे हैं। ये बी डॉट इज बुक्ड, ये भी बुकिंग का टेबल है। बी डॉट बुकिंग टाइम, ये भी बुकिंग के टेबल में से हम एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद इसको, इन दोनों टेबल्स को हमने ज्वाइन किया है। किसकी बेस पे ज्वाइन किया है, ये उसकी बेस है जो ऑन का कीवर्ड हमें बता रहा है। इनर ज्वाइन यूजर टेबल ऑन बी डॉट कस्टमर आईडी, मतलब जो कस्टमर आईडी है बुकिंग के टेबल में वो किसके इक्वल हो, यूजर में जो अंडरस्कोर आईडी है उसके इक्वल जब होगा तो वो डेटा हमें सिलेक्ट होके नजर आएगा। और आगे हमने वेयर क्लॉज यूज किया है, वेयर बी डॉट कस्टमर आई डी इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का जो है वो ऑपरेटर है, नॉट इक्वल का ऑपरेटर है। बी डॉट कस्टमर आई डी नॉट इक्वल टू यू आई डी। तो हमने इसको यहाँ पे ये कहा है कि जी वो वाला डेटा जो है वो डिस्प्ले हुआ है जिसका बी डॉट कस्टमर आई डी जो है वो यू आई डी के इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पे यू डॉट अंडर स्कोर आई डी कर देते हैं,
तो फिर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम u._id कर देते हैं। तो बात एक ही है, जो कस्टमर आईडी हो या अंडरस्कोर आईडी हो, कस्टमर आईडी अगर होगा तो वो यूजर बुकिंग्स के टेबल में होगा, और अंडरस्कोर आईडी होगा तो वो फिर यूजर्स के टेबल के अंदर होगा। तो एक ही बात है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह ये फिर हमें वो वाली बुकिंग्स का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा, एक लिस्ट की फॉर्म में, लिस्ट व्यू में हमें वो डिस्प्ले करवाएगा। और यहाँ पे इसकी जो अडेप्टर है इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमने दो फंक्शन इसमें भी बनाए होंगे। बुकिंग का जो अडेप्टर है यहाँ पे भी बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। इसमें जस्ट हमने दो बटन बनाए हैं और दो इसमें टेक्स्ट व्यूज हैं। और लेकिन इसमें भी देखें, इम्प्लीमेंट्स ऑन क्लिक लिसनर, इसमें भी हमने ऑन क्लिक लिसनर जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और ऑन क्लिक में देखें यहाँ पे हमने स्विच यूज़ किया है, स्विच केस r.id.button_accept। जब एक्सेप्ट का बटन क्लिक होगा तो फिर ये एक्सेप्ट रिक्वेस्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, और जब रिजेक्ट का बटन क्लिक होगा तो फिर ये रिजेक्ट रिक्वेस्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। और ये दोनों फंक्शन क्या हैं, इनमें क्या हमने लिखा है, तो ये हम चलते हैं इनको देख लेते हैं। रिजेक्ट रिक्वेस्ट में हमने क्या लिखा है, रिजेक्ट रिक्वेस्ट का जो फंक्शन हमने क्रिएट किया उसको हमने कहा कि ये बुक आईडी जो है ना, बुकिंग आईडी, वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग फिर ये जब हम किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो डेटाबेस में से, वो टेबल में से उस रो को डिलीट कर देगा। डिलीट फ्रॉम बुकिंग्स टेबल, बुकिंग्स के टेबल में से वो रो डिलीट कर देगा। वेयर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स बुकिंग आईडी, उस रो को डिलीट करेगा जिसका अंडरस्कोर आईडी जो है बुकिंग के टेबल में वो बुकिंग आईडी के इक्वल होगा। और उसके बाद फिर वो हमें कहेगा, मैसेज दे देगा, रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। और अगर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो, और उसको भी हमने आईडी से ही ज़ाहिर एक्सेस करना है, बुकिंग आईडी से ही। तो उसको हम बुकिंग आईडी जब हम प्रोवाइड करेंगे और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, हम सबसे पहले तो यहाँ पे डेट जो है वो एक्सेस करते हैं। करंट डेट जो है वो आप एक्सेस करने के लिए सिंपल डेट फॉर्मेट पे जाएंगे, और ये फॉर्मेट है डेट का, ठीक है। पहले ईयर, फिर मंथ के लिए कैपिटल एम और डे के लिए स्मॉल डी, और फिर डॉट फॉर्मेट, उसको फॉर्मेट करे और न्यू डेट, आज की जो डेट है उसको वो ले लेगा। इस न्यू डेट के जो कंस्ट्रक्टर है ये आपको करंट डेट और टाइम दे देगा, लेकिन हमें सिर्फ डेट चाहिए तो यहाँ पे हम वो डेट इसको ले लेंगे। अब ये डेट जो है ये हम यहाँ पे आगे जो है वो अपडेट करेंगे। यहाँ पे हमने क्यूरी लिखी, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट में हमने क्यूरी लिखी, कौन सी क्यूरी, अपडेट की। यहाँ पे देखें जी, अपडेट बुकिंग्स टेबल सेट बुकिंग इज बुक्ड इक्वल 1। अब हमने इज बुक्ड पहले जो है वो 0 था, अब हमने उसको 1 कर दिया। 1 मीन यस और 0 मीन नो, ठीक है। इज बुक्ड इक्वल 1 का मतलब है कि बुक इज यस, और इज बुक्ड इक्वल 0 का मतलब है कि बुकिंग इज नो, मतलब बुकिंग नहीं हुई अभी तक हुई। तो उसके बाद फिर बुकिंग टाइम इक्वल्स डेट, ठीक है जी। ये जो डेट है ये हमने इसको बुकिंग टाइम के इक्वल कर दिया, और वेयर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स बुकिंग आईडी, और उसका ये डेट, बुकिंग डेट और इज बुक्ड का स्टेटस सेट करेगा जिसका बुकिंग आईडी हमने प्रोवाइड किया होगा। और उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट, क्यूरी का फंक्शन हमने कॉल किया, उसने क्यूरी एग्जीक्यूट करवाई, फिर हमने इसको मैसेज शो करवा दिया कि ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इतना इसमें काम है, कोई इसमें ज़्यादा बातें नहीं है। थोड़ा सा इसमें वो जो है ना, आप ट्रिक्स वो यूज़ करने हैं, बाकी चीज़ें तो वही हैं, वही बटन्स, वही लिस्ट व्यू, वही स्पिनर, यही चीज़ यूज़ हो रही है। तो फिर भी आपको समझ ना आए किसी चीज़ को तो आप पूछ सकते हैं। मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो एवर रेडी है आपके लिए, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।